जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। अभी अपने समय को मजाक बना लो, बाद में यही समय आपके जीवन को मजाक बना देगा। जमीनें क्या महंगी हुई, मेरे शहर के लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। जहां नाराजगी की कद्र ना हो, वहां नाराज होना छोड़ दीजिए। हम माफ बार बार कर सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करते हैं। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। शिकायत वहां होती है जहां विश्वास ना हो। मुझे तो यकीन है तुम मेरे मन की जान लेते हो। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ नहीं हो, तो आपको खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज्यादा दुखी अपनों का परायापन करता है। अपने आप को तैयार करो, हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी बढ़ने नहीं देता। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी लोगों को रोते हुए देखा है हमने। अक्सर प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। गुजर गया वो वक्त जब हमें जरूरत थी तुम्हारी। अब जिंदगी भी बन जाओ तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच के जैसा होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। मेहनत हो या नफरत, हिसाब से ही करो। बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ही होगी। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका ध्यान करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करो। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं वो मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाइयां बोलते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाइयां बता दो। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, एक तेरा ही दर है जहां कभी ताना नहीं मिला। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वह लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं। जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी आदमी औरों का मोहताज है। संतोष गरीबों को अमीर बनाता है, असंतोष अमीरों को गरीब। मोहब्बत करो तो सुस्त इंसान से करो जो आपको छोड़कर जाने में ही थक जाए। असफलता में कुछ गलत नहीं, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना जरूर गलत है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है, तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। ना फिसलो उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। सोचकर मत डूबो कि तुम्हें कोई बचा लेगा। देखा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए। दुनिया में हमदर्द कम, सिरदर्द ज्यादा मिलते हैं। कितने भी अच्छे से निभा लो रिश्ते, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। शख्स बनकर नहीं, बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स तो एक दिन
चला जाता है, लेकिन शख्सियत रह जाती है। अधिक ध्यान उस पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। अभी समय रहते अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए, नहीं तो बाद में मजबूर होकर अपने परिवार को पालने के लिए जीवन भर मन मारकर किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। अगर हालातों पर अपनी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी और आज इतनी कम हो गई। रिप्लाई ना मिलने पर भी आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आपकी। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं। जो आपके शब्दों को मूल्य नहीं समझता हो उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गए। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। अच्छे उतने बनो जितने में बेवकूफ ना लगे। जरूरत में वो ज्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि जो गैर जरूरी है तुम उसके पीछे पड़े हो। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा होने मत देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर जरूर बैठा हूं मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद ना उलझे, जवाब देने का हक वक्त को भी दे। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेंगी। उम्र कैद की तरह होते हैं कुछ रिश्ते भी, जहां जमानत देकर भी रिहाई नहीं होती। जो एक बार नजरों से उतर जाए फिर फर्क नहीं पड़ता वो जिंदा रहे या मर जाए। मुखों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। तुम बदले तो हम भी कहां पुराने रहे। वक्त पड़ने पर जान छुड़ा लेते हैं ये जान से प्यारे लोग। खामोशी को चुना है मैंने क्योंकि बहुत कुछ सुना है मैंने। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त हाजिर रहोगे। दोस्तों, अब श्री कृष्ण के कुछ ऐसे विचार जानते हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, उन उपदेशों का संकलन ही श्रीमद् भागवत गीता है। असल में ये उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नों के बीच में फंसे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन से इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद् भागवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत और स्थल रख सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत गीता। दोस्तों, आज मैं आपको श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए 5 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी और आपके मन में चल रहे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई पहली बात है कि लोग क्या कहेंगे। इस बारे में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। ये गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है, क्योंकि आज के मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो। लोगों का तो काम है कहना, लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है यानी स्वयं श्री कृष्ण, जब महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, ये सब मेरे चाचा ताऊ मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, मन की इस दुर्लभता को त्याग दो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, गांडवी उठाओ और युद्ध करो। क्योंकि अगर तुम इस युद्ध भूमि में आकर युद्ध नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक
कायर और डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस बात की परवाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को लोगों के गलत कहने का भय नहीं होगा तो वो गलत और अनैतिक काम करने से पहले सोचेगा ही नहीं। तो अगर एक दो लोग आपको कुछ उल्टा सीधा कहते हैं तो उसको मत सुनो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोलते हैं तो ये मत कहो कि लोगों का तो काम है कहना। अपने अंदर झांको और देखो कि आप कहां पर गलती कर रहे हो। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई दूसरी बात, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, जब वो मरता है तो उसको ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी तो नहीं जाता। दोस्तों, जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है और जिस पोजीशन पर आप हो, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। दोस्तों, यही इस सृष्टि का नियम है और ये भगवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो हर एक आदमी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? तो कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, और वो चीज है इंसानियत। दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा भी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमसे एक ना एक दिन छीन लिया जाएगा या दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार ना करें और हर व्यक्ति के साथ आदर के साथ पेश आए। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई तीसरी बात है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वैसे तो भगवत गीता का हर एक अध्याय ज्ञान से भरा है, लेकिन गीता का तीसरा अध्याय, जिसे कर्म योग भी कहा जाता है, ये गीता का सबसे अनमोल अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते जाना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमेशा इस भावना के साथ करते हैं कि इस कार्य को करने से मुझे भविष्य में कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा रखने में इंसान में कामुकता बढ़ती है और वो इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए हमें कर्म योग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्म योग यानी बिना फल के इच्छा किए कर्म करना। इसके साथ साथ बिना फल की इच्छा के कर्म करने का एक फायदा यह भी होता है कि आप काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं, और अगर आप काम पर पूरा ध्यान दोगे तो फल तो वैसे भी मिलेगा, लेकिन अगर फल के बारे में ही सोचते रहोगे तो काम ठीक से नहीं कर पाओगे, और अगर सही कर्म नहीं करोगे तो सही फल कैसे मिलेगा। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की इच्छा को त्याग दो। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई चौथी बात, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधुओं और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं,
इसलिए अपनी चीजों को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जब व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 5वीं बात है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। गीता के 16वें अध्याय में 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है। ये काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये आग की तरह जलता रहता है। मनुष्य चाहे अपनी कामनाओं की पूर्ति का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, परंतु वो कभी काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य अपनी गलतियां करता है जो उसे और नीचे ढकेलती है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, क्योंकि मनुष्य अगर उतने से संतोष कर ले जितना उसके पास है, अगर वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपने शत्रु काम पर विजय पा सकता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो जीवन में संतोष रखना चाहिए। अगर आपका काम 10,000 के फोन में चल सकता है, लेकिन फिर भी आप 1 लाख का फोन लेने की सोचते हैं, तो यही चीज आपके मन में काम की उत्पत्ति का कारण बनेगी। इसलिए सांसारिक सुखों के इच्छा का त्याग कर दो, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख बहुत ही क्षणिक होता है, जो कभी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर पाता। श्री कृष्ण ने गीता में कई बार काम के विषय में अर्जुन को बताया है। 3रे अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों और मन की काम का जन्म स्थल है। इसलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो और उन्हें भगवान में लगाओ। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 5 बातें जो श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। एक समय की बात है, अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन्हें लोगों की कहानियां सुनाया करता था, जिन्होंने हीरो की खान खोजकर उसे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चल पाया। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीवन की तमन्ना ही समाप्त हो गई। एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसे खेत के मध्य बहती छोटी नदी पार गया। उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा है। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर में ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर पर एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से यह हीरा है। शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा है। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। अब उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरो की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहले किसान दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। दोस्तों, हमें कहानी से सीख मिलती है। इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही
हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित ही है,